हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग अंक योजन जारी कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी और 80 में से 80 अंक का पूरा ब्लूप्रिंट हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस इकाई से कितने अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2026-27 के लिए अंक योजन यानी कि ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट के बारे में और देखेंगे कि किस इकाई से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपके सामने दोस्तों यह आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट। तो कक्षा 11वीं हिंदी वाले विशेष ध्यान दें कि आपका जो पूर्णांक है वो 80 अंक का रहेगा और समय अवधि 3 घंटे की रहेगी। अब अपन डिस्कस करते हैं पूरा ब्लूप्रिंट अंक योजन। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह यहाँ पे 3 खंड में बटा हुआ, पहली है इकाई, दूसरा विषय वस्तु की किस विषय से कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं और उस पर आवंटित अंक आखिर कितने अंक के वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आरोह भाग 1 है काव्य खंड। तो काव्य खंड से आपके यहाँ पे एक चौपाई रहेगी और दूसरा गजल। ठीक, अब ये आपकी चौपाई है कि ये गजल है और नीचे क्या है कि पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय, भावार्थ, संदर्भ प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और सौंदर्य बोध से भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 17 अंक के रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि इकाई 1 से आपके 17 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहीं से आपको लगभग सबसे ज़्यादा इकाई 1 से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे काव्य बोध। तो आप देख सकते हैं काव्य बोध से आपके 9 अंक के क्वेश्चन पूछे जाए। पूछा क्या जाएगा? काव्य के भेद, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद एवं उदाहरण, रस, रस का परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलंकार में परिचय एवं प्रकार, वक्रोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण एवं विशेषोक्ति अलंकार आपसे पूछा जाएगा। छंद पूछा जाएगा, उसका परिचय एवं प्रकार, रोला एवं मुक्तक छंद पूछा जाएगा। उसके बाद गजल, शब्द गुण, परिचय एवं प्रकार और बिंब विधान आपसे पूछा जाएगा। तो ये सभी आपसे पूछे जाएंगे जिसमें टोटल आवंटित अंक है 9। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये 9 अंक में बटे रहेंगे। कोई 2 अंक का रहेगा, कोई 3 अंक का रहेगा, या फिर आपका यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका इकाई सेकंड। अब इकाई थर्ड जो है आरोह भाग 1, जिसको गद्य खंड कहते हैं, यहाँ से भी आपका 17 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। अब गद्य खंड में क्या है? नमक का दरोगा, मियाँ नसरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता। ये आपके हिंदी की बुक खोलेंगे तो वहाँ ये आपके गद्य खंड में इतने सब्जेक्ट रहेंगे। अब इसमें और क्या पूछ सकता है? तो गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएं पूछेगा। कहानी, संस्मरण, व्यंग्यात्मक निबंध, एकांकी पूछेगा। लेखक परिचय पूछेगा दोस्तों, लेखक परिचय और कवि परिचय। साथ में दोस्तों आपसे कि किस उसमें आता है कि कोई पाठ है कि इसके लेखक कौन है। ये आपको फ्रंट पेज से 5 अंक के हिंदी की जब आप बुक खोलेंगे तो पहले पेज में जहां आपका पाठ का नाम लिखा रहता है उसके आगे उसके लेखक लिखा रहता है। तो इसको आप पढ़ लीजिए तो आपके 4 से 5 अंक तो वहीं से आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें आपसे गद्य खंड में व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछेगा और विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ से टोटल 17 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है भाषा बोध। भाषा बोध से क्या 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपसे तार्किक क्वेश्चन 2-2 अंक के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे शब्द, क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्द पूछेगा। शब्द शक्ति, परिधेय एवं प्रकार, शब्द युग्म एवं उनके प्रकार, वाक्य परिचय एवं प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर पूछेगा। वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, आपसे 2 मुहावरे दे देगा, लोकोक्तियाँ दे देगा। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन। यहाँ सब से भी आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है वितान भाग 1। वितान भाग 1 में क्या है? 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान की रजत बूंदें पूछी जाएंगी। आलो अवधारी, भारतीय कलाएं, लेखकों के बारे में पूरक पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्न। वही लेखकों के बारे में आपसे आप हिंदी की बुक निकाल के फ्रंट पेज से लेखक के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम और लेखन। यहाँ से आपके 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो जनसंचार माध्यम और लेखन, यहाँ से आपका जनसंचार माध्यम पत्रकारिता के विविध आयाम पूछ सकता है। सृजनात्मक लेखन, डायरी लिखने की कला, कथा, पटकथा इत्यादि आपसे पूछ सकता है। व्यवहारिक लेखन में क्या पूछेगा आपका, कार्यशैली लेखन और प्रक्रिया, स्वव्रत, बायोडेटा, लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, कोष, एक परिचय, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ इसी से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट रहेगा 3 अंक का एक अपठित बोध आ जाएगा, गद्यांश काव्यांश पर आधारित प्रश्न 3 अंक का आ जाएगा आपका। उसके बाद पत्र लेखन, एक पत्र आ जाएगा, वह औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक पत्र, जो कि 4 अंक का आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, निबंध रूपरेखा सहित, ये भी आपकी 4 अंक की आ जाएगी। इस प्रकार से आपका 80 अंक का पूरा पेपर रहता है, 80 अंक का पेपर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट, कुछ नोट अपन है जो उसको आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 1 अंक के रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव जितने ज़्यादा से ज़्यादा सही करेंगे, यहाँ पे नंबर नहीं कटते दोस्तों। अगर आपका सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर सही नहीं है तो 1 नंबर कट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद है आपका सही विकल्प, रिक्त स्थान, वही सारी चीज़ें दिया हुआ कि यहाँ से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव आएगा। अब प्रश्न 6 से 15 तक आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक जो है आपका 10 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक 2 अंक के, यानी कि यहाँ से आपके 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 3-3 अंक के। तो यहाँ से आपके कितने अंक के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, यहाँ से आपके 12 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, जो कि 4 अंक के होंगे, तो यहीं पे 16 अंक, ठीक है। ये आपके 4 प्रश्न में जो है ये निबंध पत्र ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, 4 प्रश्न में 2 प्रश्न ये भी है। इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 11वीं हिंदी वाले आपका यह ब्लूप्रिंट, जिसको अंक योजन कहते हैं, कुछ इस प्रकार से था। आपको बता दें कि इसके बाद हम आपको हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और कक्षा 11वीं के हर सब्जेक्ट, चाहे आप किसी भी ग्रुप के हो, मैथ हो, बायो हो, आर्ट, कॉमर्स, सभी का हम इसी प्रकार से ब्लूप्रिंट आपको बताएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सभी हम आपको आगे इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के एमपी बोर्ड के वीडियो आगे भी आते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।